Student, hope you all are good and you are enjoying the lecture. Today starting with subject foundational course. Student, tomorrow we have seen Panchayati Raj, three-tier government. So giving you a review of tomorrow's lecture. देखिए हमने कल थ्री टायर गवर्नमेंट देखा था, जैसे कि अर्बन गवर्नमेंट और रूरल गवर्नमेंट. तो अर्बन में जो था वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन था, म्युनिसिपल काउंसिल था और फिर था ग्राम पंचायत. ओके, फिर यहाँ पे भी तीन चीज़ें थी. ओके स्टूडेंट, आप लोगों सो इसी तरीके से रूरल लेवल में भी ज़िला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ये हमने कल देख लिया था. आज हम जानेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से एक्ट के द्वारा निर्माण हुआ था. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था 73 एंड 74 अमेंडमेंट एक्ट. ओके, ये 73 और 74 अमेंडमेंट. सो स्टूडेंट, दिसंबर 1992 में ये एक्ट पास हुआ था. 1992 में 73 एंड 74 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था. ओके, ये आपको ये दोनों एक्ट बहुत ही ज़रूरी है, थ्री टायर गवर्नमेंट के एक्ट है. सो 73 अमेंडमेंट एक्ट जो है वो रूरल गवर्नमेंट के बारे में डिस्क्राइब करता है, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट. ओके, और 74 जो एक्ट है वो अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट. ओके स्टूडेंट, होप यू आर. सो स्टूडेंट, 73 अमेंडमेंट एक्ट में हमने देखा रूरल गवर्नमेंट है, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, और 74 में अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट. तो हमने कल इसके तीनों के विवरण भी कर लिए थे कि किस तरीके से रूरल सेल्फ गवर्नमेंट और अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट वर्क करती है. अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि ये एक्ट पारित होने के बाद भी क्यों आज भी हम देखते हैं तो इन सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ का फंक्शन लैक हो रहा है. मतलब इसमें क्यों इतने पावर्स नहीं है. तो इसके तीन बेसिक कारण है. पहला है 3F. क्या कॉज है? तो पहला है 3F, दूसरा है टैक्स, सॉरी स्टूडेंट. ओके, तीसरा है टैक्स और चौथा है थर्ड है इंस्टीट्यूशन. ओके, थर्ड इंस्टीट्यूशन है. ओके, तो 3F क्या है स्टूडेंट? 3F क्या है कि जिसके वजह से इसको फंक्शन करने में प्रॉब्लम हो रहा है. तो 3F जो है स्टूडेंट, सो 3F क्या है? पहला है फंक्शन, दूसरा है फंड और तीसरा है फंक्शनरी. ये 3F में प्रॉब्लम है. तो फंक्शन में क्या प्रॉब्लम है? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्लियर ही नहीं है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को क्या फंक्शंस निभाने हैं. तो आपको पता ही नहीं है आपको क्या करना है, तो फिर वो टास्क कैसे पूरा होगा. ओके, सेकंड है फंड जो है ना वो अनडिस्ट्रीब्यूट, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि अनक्लियर फंड है. फंड जो है वो अनक्लियर है, मतलब ठीक तरीके से फंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं आ रहा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को. और थर्ड है फंक्शनरी का मीनिंग ये होता है कि जो फंक्शनरीज़ है, जैसे कि काउंसिलर है, ब्यूरोक्रेट है, जो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का काम कर रहे, तो उनके द्वारा भी देखा जा रहा है कि वो फंक्शनरीज ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे. ओके, तो ये पहला कॉज था. फिर मैंने आपको सेकंड कॉज बताया था, वो था टैक्स. ओके, तो टैक्स में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? जो टैक्स का जो सिस्टम है वो स्टेट के हाथ में है. स्टेट डिसाइड करता है, ना कि सेल्फ गवर्नमेंट. तो इस वजह से बहुत सारे जो टैक्सेशन प्रॉब्लम्स है वो बहुत सारे स्टेट और सेल्फ गवर्नमेंट के बीच में बहुत सारे इश्यूज़ है. ओके, और थर्ड है फंक्शनरीज. तो फंक्शनरीज में क्या, नहीं सॉरी, थर्ड है इंस्टीट्यूशन. ओके, तो इंस्टीट्यूशन में क्या प्रॉब्लम है कि जो जैसे कि बताया गया है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए स्टेट को, ताकि जो फंड है वो सेल्फ गवर्नमेंट तक भेजा जाए. तो बहुत सारे स्टेट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बट वो ठीक तरीके से वर्क नहीं करता, और बहुत सारे स्टेट में है भी नहीं. ओके,
सो स्टूडेंट ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स है जो 73 और 74 अमेंडमेंट के द्वारा बताए गए, मतलब उनके द्वारा इम्प्लीमेंट किए गए, पर ये 3 मेजर इश्यूज़ के द्वारा 73 और 74 अमेंडमेंट एक्ट जो है वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट ये आज के लिए ये टॉपिक इनफ था। ओके, सो हम धीरे धीरे इसे आगे कंटिन्यू भी करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट होप यू ऑल आर गुड एंड यू आर एंजॉइंग द लेक्चर।